हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल के 600 स्टूडेंट्स का सर्वे है। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, यानी नंबर ऑफ टी स्टूडेंट्स हैं 150, नंबर ऑफ टी टेकिंग स्टूडेंट्स, and 225 taking coffee. The number of students who take coffee is equal to 225. 100 were taking both tea and coffee. Both means intersection. Tea and coffee की intersection वाले number है 100. Find how many students were taking neither tea nor coffee. यानी जो टी और कॉफी में से कुछ नहीं लेते। अगर यहाँ पर neither की जगह either आ जाता, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग आइदर टी और कॉफी, इट मीन्स मुझे यहाँ पर यूनियन निकालना था। आइदर और का मतलब होता है यूनियन। किसी क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट आ जाए या आइदर आ जाए तब हमें यूनियन फाइंड आउट करना होता है। अब आइदर का नेगेटिव है नाइदर, तो मुझे इसमें यूनियन का नेगेटिव निकालना है और यूनियन का नेगेटिव होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। हमें जो यहाँ पे 600 जो सर्वे है दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 600, नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू 150, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 225 एंड नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 100। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। नंबर ऑफ सबसे पहले हम लिख देंगे लेट टी एंड सी बी द सेट ऑफ, टी और सी हमने किसको कहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड टी एंड कॉफी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि टी किसका सेट है, टी के लिए, और सी किसका सेट है, कॉफी के लिए। तो हमने ये लिख लिया। नंबर ऑफ टी कितने हैं 150, नंबर ऑफ सी के लिए है 225, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी है 100, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है 600, नंबर ऑफ टी यूनियन सी, आइदर का मतलब है यूनियन, यूनिवर्सल नहीं यूनियन, टी यूनियन सी, और इसका अगर हम नेगेटिव करना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ टी यूनियन सी निकालेंगे पहले, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमारा नंबर ऑफ टी यूनियन सी आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड नाइदर टी नॉर कॉफी इज इक्वल टू, उनको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, और उसको निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। मैंने क्वेश्चन को किया नहीं है, आपको फॉर्मूला लिख के बता दिया है, इसको कंप्लीट आपने करना है। आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन में हमें इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश and 25 know both. Both means Hindi and English both, यानी H and E intersection. Each of the students knows Hindi और English, यानी पूरे ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनमें उनको एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आती ही है, या हिंदी आती है या इंग्लिश आती है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, यानी मुझे क्या निकालना है, इनका यूनियन निकालना है, क्योंकि उनको एटलीस्ट वन लैंग्वेज आती है। एटलीस्ट का मतलब है यूनियन। तो मुझे जो गिवन है वो हम लिख लेंगे लेट एच एंड ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ एच है 100, नंबर ऑफ ई है 50, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई है 25, और मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एच यूनियन ई। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। पहले तो देखेंगे सर्वे है 60 पीपल का, यानी ये क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। 25 क्या है, नंबर ऑफ एच, 26 है नंबर ऑफ टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, नंबर ऑफ आई है 26, 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई की इंटरसेक्शन है 9, 11 रीड एच एंड टी, यानी एच और टी की इंटरसेक्शन वाले हैं 11, 8 रीड टी एंड आई, तो टी और आई की इंटरसेक्शन वाले हैं 8, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। 3 कौन से हैं, ऑल का मतलब है सारे के सारे पढ़ सकते हैं, इट मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 3।
फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन। तो मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। इसका फॉर्मूला हमारे पास है जो आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब इसका मीनिंग समझेंगे कि एग्जैक्टली वन का मीनिंग क्या है। पहले हमने लिख लिया है लेट टी एच एंड आई बी द सेट्स ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी एच एंड आई रिस्पेक्टिवली। जो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको हमने टी सेट का नाम दिया है, एच वालों को एच सेट का और आई वालों को आई सेट का नाम दिया है। जो हमें गिवन है वो हमने सारा लिख लिया है। नंबर ऑफ टी 26 है, नंबर ऑफ एच 25 है, नंबर ऑफ आई 26 है। फिर दोनों की इंटरसेक्शन जो दे रखी थी वो भी लिख ली है। और जो तीनों न्यूज़पेपर ऑल थ्री न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं वो 3 पीपल हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 3 और यूनिवर्सल सेट में 60 पीपल हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एच यूनियन टी यूनियन आई, तो ये आप कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब है कि या तो वो सिर्फ एच पढ़ सकते हों, या फिर वो टी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर वो आई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इट मीन्स मुझे निकालना है नंबर ऑफ एच ओनली प्लस नंबर ऑफ टी ओनली प्लस नंबर ऑफ आई ओनली। एक बार इसको एक वेन डायग्राम से समझते हैं कि एच ओनली निकालने का मेथड क्या है। एक बार देखेंगे इस वेन डायग्राम को। ये वेन डायग्राम है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरे 60 पीपल हैं। उसके बाद एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं पीपल, ये एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। अब मैंने दूसरा सेट बनाया जिसमें टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब यहाँ पहले ये सारे क्या थे? एच वाले थे। अगर मुझे कहा जाए एच ओनली तो इसका मतलब ये वाले तो नहीं होंगे वो जो एच ओनली पढ़ते होंगे। ये वाले कौन से हैं? जो एच और टी दोनों पढ़ सकते हैं। इसमें एच और टी दोनों हैं। उसके बाद एक और भी सेट है जिसके अंदर क्या है? आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पीपल का सेट है। अब ये वाले कौन से हैं? ये हैं जो टी और आई दोनों पढ़ सकते हैं। ये वाले कौन से हैं? ये वो हैं जो एच आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और ये हमें पता है ये क्या है? ये वो हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब मुझे चाहिए एच ओनली। अगर हम इस वेन डायग्राम में ध्यान से देखें तो एच ओनली में ये पीपल हैं, ये है एच ओनली, जहाँ पे किसी की कोई इंटरसेक्शन नहीं है। मुझे ये चाहिए एच ओनली के लिए। अब एच ओनली का मतलब, और ये वाले कौन से हैं? ये टी ओनली हैं। और ये कौन से हैं? ये आई ओनली। अब नंबर ऑफ एच ओनली निकालना हो अगर मुझे, तो उसका क्या मेथड है कि पूरा ये एच सेट है, ठीक है। नंबर ऑफ एच ओनली निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से हम अपने आप सोच के बना सकते हैं। नंबर ऑफ एच है मेरे पास सारे, उसमें से मुझे ये वाले नहीं चाहिए जो एच और टी दोनों पढ़ सकते हैं। यानी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी मैंने यहाँ से निकाल दिया, हटा दिया, माइनस कर दिया। फिर ये वाले भी नहीं चाहिए इसमें से जो एच और आई दोनों पढ़ सकते हैं। यानी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ध्यान से देखेंगे इस पूरे एच में से, एक बार इसको देखेंगे ध्यान से, ये पूरा एक एच सेट था ये वाला। इस एच की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। एच में से मुझे एच ओनली निकालना था। उस एच ओनली निकालने के लिए मैंने एच इंटरसेक्शन टी माइनस किया और एच इंटरसेक्शन आई भी माइनस किया। जब मैंने ये माइनस किया, ये पोर्शन था माइनस होने में, फिर जब मैंने ये माइनस किया ये दोबारा माइनस हो गया। ये वाला पार्ट 2 बार माइनस हो गया, जबकि एक बार माइनस करना चाहिए किसी भी चीज़ को। जब हम एक चीज़ 2 बार माइनस कर चुके हैं तो एक बार हम उसको वापस ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एच ओनली निकालने का। नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ऐसे ही जब मुझे टी ओनली निकालना होगा, सिर्फ टी ओनली, जब मुझे टी वाले चाहिए सिर्फ, तो टी ओनली निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये पूरा टी सेट है, नंबर ऑफ टी ओनली
नंबर ऑफ टी माइनस, अब ये पूरा टी सेट में से मेरे को ये नहीं चाहिए, ये कौन से हैं, एच इंटरसेक्शन टी वाले, माइनस ये वाला भी हटाना पड़ेगा, ये कौन से हैं, टी इंटरसेक्शन आई वाले। और फिर देखेंगे कि जब हमने 2 बार ये वाला माइनस किया तो ये पार्ट 2 बार माइनस हो गया, तो वापस एक बार इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एच ओनली का, ये हमारा फॉर्मूला बन गया टी ओनली का। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ आई ओनली, और तीनों को अलग अलग निकाल के फिर वापस ऐड कर देंगे। देखते हैं अब सेकंड पार्ट में हमारा क्या था। सेकंड पार्ट था हमारा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली का मतलब होता है ओनली एच, ओनली टी, ओनली आई वालों को ऐड करना है। तो देखते हैं अब इसको हमने कैसे करना है। नंबर ऑफ एच ओनली पहले अलग निकाल के दिखाएंगे, फिर नंबर ऑफ टी ओनली निकाल के दिखाएंगे, फिर नंबर ऑफ आई ओनली निकाल के दिखाएंगे, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ एच ओनली का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वैल्यूज पुट कर दी और ये हमारा 8 आ गया एच ओनली। फिर नंबर ऑफ टी ओनली निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ आई ओनली निकालेंगे, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। अब इसके आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने गिवन है इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। नंबर ऑफ ए हो गए 21, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ बी हो गए 26, नंबर ऑफ सी हो गए 29, 14 पीपल लाइक बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गए 14, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए हो गए 12, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हो गए 14, एंड 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गए 8। हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, यानी सी ओनली निकालना है। सी ओनली का फिर फॉर्मूला बना लेंगे हम, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से हम 16 क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें है कि हमें ये शो करने हैं दोनों। एक तो ये है a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, और दूसरा शो करना है a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। अब इस रिजल्ट को शो करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जो हमें लर्न करना है, a माइनस b इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये एक फॉर्मूला है जो हमें लर्न करना है कि अगर हम वेन डायग्राम बनाएं a माइनस b का, और हम इधर से वेन डायग्राम बनाएं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, आप ये खुद बना के देख सकते हैं, तो दोनों सेम आएंगे। तो वेन डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एक ही बात है। और b माइनस a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं वेन डायग्राम बनाकर। एक बार a माइनस b का वेन डायग्राम बनाओ, एक बार इसका बनाओ, दोनों सेम आएंगे। एक बार b माइनस a का बनाओ, एक बार b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का बनाओ, ये भी दोनों सेम आएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। एक तो ये बात, एक और बात है जो हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं हम, कि a जो है वो सबसेट होता है a यूनियन b का, b भी सबसेट होता है a यूनियन b का, और एक हमने प्रॉपर्टी की थी a इंटरसेक्शन b सबसेट होता है a का, और a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है, हमेशा छोटा सेट होता है या उसके बराबर होता है। सबसेट कभी बड़े सेट को नहीं कहते। इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, हमेशा a यूनियन b ही बड़ा होगा। तो a छोटा जो है वो सबसेट होता है। ऐसे ही a इंटरसेक्शन b a से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन a इंटरसेक्शन b a से बड़ा नहीं होता। तो ये है सबसेट। फिर हमें ध्यान रखना है कि अगर आप एक सबसेट और एक सेट, ध्यान रखना है एक सबसेट है और एक सेट है, अगर आप इन दोनों की कभी भी इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर जो है हमेशा सबसेट आएगा। एक सबसेट और एक सेट की इंटरसेक्शन में हमेशा जो आंसर आएगा वो सबसेट आएगा, और एक सबसेट और सेट की यूनियन करोगे तो हमेशा आंसर सेट आएगा। यूनियन हमेशा बड़ा आंसर आता है, इंटरसेक्शन हमेशा छोटा आता है। तो ये ध्यान रखना है। ये कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन करते समय हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हम वैसे प्रॉपर्टीज तो इसकी कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज हमें सारी याद होनी चाहिए। अब करते हैं इस क्वेश्चन को।
ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है आपको, आप इसको अलग से पेज पे, फॉर्मूले वाली पेज पे इसको अलग से लिख सकते हैं। अब हमारे 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है टू शो हमें क्या करना है, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ से हम RHS से सॉल्यूशन, RHS से स्टार्ट करते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B की जगह हमने लिखा है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट में लिखेंगे A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B, A की B के साथ इंटरसेक्शन है और A की B के कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से हम A की इंटरसेक्शन को बाहर ले सकते हैं, यहाँ आएगा B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कैसे आया ये, A की सेट की इंटरसेक्शन एक बार B के साथ है, उसी सेट की इंटरसेक्शन किसी दूसरे के साथ है, तो A इंटरसेक्शन को आप बाहर ले सकते हो, अंदर क्या आएगा B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ये हमने प्रॉपर्टी की थी। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, ऐसे ही B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होगा, प्रॉपर्टी में इसको देख सकते हो। अब A की इंटरसेक्शन किससे करनी है, यूनिवर्सल सेट से। A क्या है, हमेशा सबसेट होता है यूनिवर्सल का, और इंटरसेक्शन में हमने किया था सबसेट और सेट की इंटरसेक्शन करे सबसेट आता है। या हम ये प्रॉपर्टी भी कर चुके हैं कि A इंटरसेक्शन U क्या होगा, A आएगा। तो RHS से स्टार्ट किया था हमने, किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं टू शो। यहाँ हमने क्या शो करना है, A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। A यूनियन B माइनस A, A यूनियन B माइनस A का हमने लिखा था B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। अब A की यूनियन करनी है, ब्रैकेट खोल देंगे तो एक बार A की यूनियन B के साथ होगी, इंटरसेक्शन है बीच में, अब A की यूनियन A के कॉम्प्लीमेंट से हुई। प्रॉपर्टीज सारी याद होनी चाहिए, यूनियन और इंटरसेक्शन की जो भी लिखी थी वही कहा था कि मिसलेनियस में प्रॉपर्टीज यूज होंगी सारी। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट होता है U यूनिवर्सल सेट। A यूनियन A ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U, और यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया था B माइनस A किसके इक्वल होता है, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। अब A यूनियन B ये जो है यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। एक सबसेट की एक सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सबसेट। तो A यूनियन B ब्रैकेट में लिखेंगे A यूनियन B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहाँ भी लिख सकते थे जो हमने ऊपर लिखा था कि A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सबसेट की जब इंटरसेक्शन करेंगे तो A आएगा, यहाँ भी सबसेट की सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सबसेट आएगा। तो ये हमारा आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा 8th क्वेश्चन। आगे 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। फर्स्ट पार्ट है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, ये हमको शो करना है, टू शो A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, ये शो करना है हमें। सॉल्यूशन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, LHS ले लिया हमने। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहाँ पे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं कि ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा, A यूनियन A, इंटरसेक्शन बीच में है A की यूनियन B के साथ, A की यूनियन A के साथ, इंटरसेक्शन A की यूनियन B के साथ। A यूनियन A क्या होता है, A यूनियन A होता है A, इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब देखते हैं किसकी इंटरसेक्शन किसके साथ है। A क्या होता है, सबसेट होता है A यूनियन B का, एक सबसेट है एक सेट है।
एक सबसेट है, एक सेट है, दोनों की इंटरसेक्शन है। एक सेट की ये सबसेट है, ये सेट है, इन दोनों की इंटरसेक्शन से आंसर क्या आएगा, हमेशा सबसेट आएगा, इज इक्वल टू ए। ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि, और ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसको याद कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। बाहर ए के साथ यूनियन है, अंदर ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो आंसर ए आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ये भी वही है, बाहर इंटरसेक्शन अंदर यूनियन, यहाँ बाहर यूनियन के अंदर इंटरसेक्शन, आंसर ए आएगा। इसको फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तो हमें इसको शो करके दिखाना है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, ए की इंटरसेक्शन एक बार ए के साथ, बीच में यूनियन का साइन है, ए की इंटरसेक्शन बी के साथ। सिंबल ध्यान रखने हैं, कहाँ इंटरसेक्शन लगाना है, कहाँ यूनियन लगाना है। ए इंटरसेक्शन ए होता है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान देंगे कौन सा सेट है, कौन सा सबसेट है। ये सेट है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है, दोनों की यूनियन है। यूनियन में आंसर हमेशा क्या आता है, सेट। सेट कौन सा है, ए। ब्रैकेट में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, इसलिए यहाँ से आंसर क्या आएगा, ए। तो यहाँ भी हमारा प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, शो दैट A इंटरसेक्शन B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C। ये तो गिवन है, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल है, और हमें दिखाना है कि B और C इक्वल नहीं है। हम ये देख चुके हैं कि जब हमने इक्वल नहीं प्रूव करना होता तब तो सिर्फ हम एग्जाम्पल देते हैं, और अगर इक्वल शो करना है तो हम जनरल मेथड से शो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे नॉट इक्वल प्रूव करना है, नॉट इक्वल के लिए हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल लेने के लिए हम कोई भी 2 सेट ले लेंगे, A B C 3 सेट लेने हमने। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B सेट लिया हमने 2 3 4। हमने कुछ ऐसा लेना है कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C सेम आने चाहिए। C सेट ले लिया हमने 2 3 5। अब A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है, 1 2 3 2 3 4 की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स 2 3, और A इंटरसेक्शन C क्या आ रहा है, A और C की इंटरसेक्शन में भी क्या आ रहा है, 2 3। A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल है। अब उसने कहा था कि ये दिखाओ कि B और C इक्वल नहीं है। क्या B और C इक्वल है, नो, B इज नॉट इक्वल टू C। यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 5 है। यहाँ लिखेंगे हेयर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, बट 2 3 4 जो B सेट है नॉट इक्वल टू 2 3 5। दिस इम्प्लाइज B इज नॉट इक्वल टू C, हेंस प्रूव। ये हमने प्रूव करना था कि B और C इक्वल नहीं है, जबकि इन दोनों की इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट आ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है, A और B 2 सेट हैं, गिवन है हमें A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5। ये हमको गिवन है, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5 एंड A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। ये हमें गिवन है, हमें शो करना है A इज इक्वल टू B। दो सेट को इक्वल शो करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है जो हम कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन में पहले भी, कि एक बार हम A को B का सबसेट दिखाएंगे, एक बार B को A का सबसेट दिखाएंगे, लेकिन दिखाते समय इन दोनों चीज़ों का यूज जरूर करना है।
ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स इक्वल है और दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेट solution let x belongs to a b any arbitrary element। सेट ए में से हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया x, अब x कहाँ बिलोंग करता है, a में। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन x। अगर कोई एलिमेंट a में है तो a सेट की कभी भी यूनियन करो किसी दूसरे सेट, वहां पे x जरूर आएगा। x बिलोंग्स टू a यूनियन x। क्यों आएगा, क्योंकि जो a है वो सबसेट है a यूनियन x का। सबसेट के सारे एलिमेंट उसके सेट में आते हैं। x बिलोंग्स टू a यूनियन x। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b यूनियन x। ये कैसे हो गया, क्योंकि हमें गिवन है a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। ये गिवन है x बिलोंग्स टू b यूनियन x। अब क्या लिखेंगे, अगर x b यूनियन x में है इट मीन्स x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू x। ये हमने किया था, यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू x, या तो x b में है या x सेट में है। तो यहाँ से दो केस बन गए। कल भी हमने किया था क्वेश्चन। फर्स्ट केस क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू b, और सेकंड केस क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू x। या तो x b में है या x सेट में है। पहले इसको देखते हैं, x b में है। शुरू कहाँ से किया था हमने, x कहाँ है a में और x कहाँ आ गया b में। क्या लिखेंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b। दिस implies a is सबसेट ऑफ b। यहाँ से तो हो गया a b का सबसेट है। अगर ये वाला केस हो तब देखते हैं, तब भी क्या a b का सबसेट बनता है। x बिलोंग्स टू x, x सेट में है तो x के किसी ना किसी सबसेट में भी होगा। x का सबसेट कोई भी ले सकते हैं, उसका सबसेट होता है a इंटरसेक्शन x। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x। a इंटरसेक्शन x इज सबसेट ऑफ x। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x में है अगर वो, और a इंटरसेक्शन x तो 5 के इक्वल है। x बिलोंग्स टू 5 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x 5 से बिलोंग नहीं करता। दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इस केस को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया a इज सबसेट ऑफ b। अब यहाँ लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। दोबारा प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे वी कैन प्रूव दैट b इज सबसेट ऑफ a। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2। a इज सबसेट ऑफ b and b इज सबसेट ऑफ a। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है आगे। A, B एंड C तीन सेट गिवन हैं सच दैट A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ये हमें नॉन एम्प्टी सेट गिवन है और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। ये हमको शो करना है। हमें तीन सेट लेने हैं इस तरह से कि ये तीनों की इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी हो और तीनों की इंटरसेक्शन। ए सेट लेते हैं हम 1 2 3, एक बी सेट लेंगे 3 4 5 और एक सी सेट लेंगे 2 4 7। अब दो की इंटरसेक्शन निकाल के दिखाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकाला हमने 1 2 3, यहाँ 3 4 5। कॉमन एलिमेंट क्या है 3, नॉट इक्वल टू 5। यही हमने दिखाना था कि ये नॉन एम्प्टी सेट आएगा। बी सी के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं। बी और सी में कॉमन एलिमेंट है 4, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। ए और सी की इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए और सी में कॉमन एलिमेंट है 2,
तो ये भी नॉट इक्वल टू 5 है। अब हम निकालते हैं तीनों की इंटरसेक्शन, यानी कि ए बी सी तीनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है। यहाँ पर 2 और इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों सेट में हो। दिस इज द एम्प्टी सेट, दिस इज इक्वल टू 5। तो यही हमने प्रूव करना था कि दो दो की इंटरसेक्शन करें तो नॉन एम्प्टी सेट आएगा और तीनों की इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी सेट आएगा, हेंस प्रूव।